ईरान पिछले करीब 20 दिन से उबल रहा है। देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला अली हुसैनी खामेनेई के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर हैं। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें ट्रंप भी दखल दे चुके हैं। अमेरिका प्रदर्शनकारियों के साथ आ गया है। खुद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयान दे रहे हैं। इन सब के बावजूद ईरान में कोई तख्ता पलट नहीं हो पाया है और अभी दूर दूर तक इसके आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर ईरान में आयतुल्ला अली हुसैनी खामेनेई के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन इतना घातक क्यों नहीं हो पा रहा है कि खामेनेई झुक जाएं? आखिर खामेनेई के पास कौन सी ऐसी ताकत है जो उन्हें बचा रही है? आखिर 1979 में वो कौन से हालात थे कि ऐसे ही प्रदर्शनों में शाह रजा पहलवी का तख्ता पलट करके आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी ने ईरान में इस्लामिक क्रांति कर दी थी? आखिर तब में और अब में क्या फर्क है? आपको बता दें कि साल 2024 की शुरुआत से ही ईरान के लोग बढ़ती महंगाई, रियाल की गिरती कीमतें, बिजली और गैस की बाधित होती सप्लाई से परेशान होना शुरू हो रहे थे। पानी की भी किल्लत शुरू हो गई थी, जिसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। बची कुची कसर अमेरिका और ईरान के झगड़े के दौरान पूरी हो गई, जब अमेरिकी हमले में ईरान का न्यूक्लियर पॉइंट तबाह हो गया। आपको बता दें कि इसके बाद तो ईरान आर्थिक तौर पर ऐसा कमजोर हुआ कि वहां के लोग ही सड़क पर उतर आए। इसकी शुरुआत हुई 28 दिसंबर 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान से, जहां दुकानदारों ने ग्रैंड बाजार में प्रदर्शन शुरू किया, जो धीरे धीरे यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। हालांकि शुरुआत में ये प्रदर्शन बेहद छोटे स्तर के थे। इसमें सरकार विरोधी नारों के बीच एक और नारा उछालना शुरू हुआ, नाइदर गाजा नॉर लेबनान, माई लाइफ फॉर ईरान। यानी कि ना तो गाजा से मतलब है, ना ही लेबनान से। हम तो ईरानी हैं, हमें सिर्फ ईरान से ही मतलब होना चाहिए। ये नारा इसलिए उछला था क्योंकि इजराइल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष में ईरान ने खुद को शामिल कर लिया था। वहीं लेबनान के ग्रुप हिजबुल्लाह के जरिए ईरान इजराइल के खिलाफ अप्रत्यक्ष जंग लड़ रहा था और इसकी जो भी कीमत थी वो आम ईरानी चुका रहे थे। तो उन्होंने खुद को दूसरे मुल्कों से अलग कर लिया और नारा दिया, नाइदर गाजा नॉर लेबनान, माई लाइफ फॉर ईरान। जबकि उम्रदराज होने के बावजूद आयतुल्ला अली हुसैनी खामेनेई की पकड़ न सिर्फ खुफिया तंत्र पर बल्कि सेना और पुलिस पर भी बरकरार है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में व्यवस्था ही ऐसी बनाई गई कि सेना की पूरी ताकत सर्वोच्च धार्मिक नेता यानी कि अली खामेनेई के दफ्तर में केंद्रित हो गई। उससे भी बड़ी बात है कि आयतुल्ला अली खामेनेई के पास रजा शाह पहलवी की तरह देश छोड़कर भागने का कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि आयतुल्ला अली खामेनेई न सिर्फ ईरान की नुमाइंदगी करते हैं बल्कि वो इस्लाम के एक बड़े वर्ग शिया के भी नुमाइंदे हैं, जिसे रुहुल्लाह खुमैनी की जगह आयतुल्ला अली हुसैनी खामेनेई ली है। उन्होंने इस्लामिक क्रांति के जरिए ईरान की सत्ता हासिल की थी। अगर आयतुल्ला अली हुसैनी खामेनेई ईरान को इस बीच मझधार में अपनी जान बचाने के लिए छोड़कर जाते हैं तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को एक अलग मैसेज जाएगा और शिया और सुन्नी के बीच बटे इस्लामिक जगत में फिर से ये बात होने लगेगी कि शिया मुस्लिम का जो नेता खुद को इस्लाम का भी नेता बताता था, जो खुद को ईरान का रहबरे इनकलाब कहता था, वो जंग छोड़कर भाग गया। उम्र के आखिरी पड़ाव में जब आयतुल्ला अली हुसैनी खामेनेई 86 साल के हो चुके हैं तो वो अपने माथे पर ऐसा दाग चस्पा करना नहीं चाहते। ऐसे में जंग की सूरत में भी आयतुल्ला अली हुसैनी खामेनेई इतिहास में दर्ज होने के लिए भागने की बजाय शहादत देना ही पसंद करेंगे और यही वो कर भी रहे हैं, भले ही इसकी वजह ना बता रहे हैं। यही कारण है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी वो अमेरिकी धमकी के आगे झुक नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि ईरान जंग के लिए तैयार है और इस जंग में वो अपनी शहादत देने के लिए भी तैयार है। लेकिन इतनी बयानबाजी के बाद भी ट्रंप सीधे ईरान में दखल नहीं दे रहे। वो इंतजार कर रहे हैं, इस बात का इंतजार कि अगर खामेनेई खुद से चले गए या जंग में मारे भी गए तो उनकी जगह लेगा कौन, क्योंकि खामेनेई का आखिरी दिन ईरान के इस्लामिक गणराज्य होने का भी तो आखिरी दिन होगा। उसके बाद ईरान का क्या होगा, इसे तय किए बिना ट्रंप अभी खुद को ईरान से दूर रखने में कोशिश कर रहे हैं। हाँ, चिंगारी भड़कती रहेगी, ट्रंप उस चिंगारी को हवा भी देते रहेंगे, लेकिन दूर से, क्योंकि इस चिंगारी से जो आग निकलेगी उससे जलने का भी खतरा है। और ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक कारोबारी भी हैं, जो कभी खतरों से नहीं खेलते। आपकी क्या कुछ राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।